ज़मीं से फलक तक सभी की आंख नम है, सभी के दिलों में बसा एक ही गम है। कहाँ गया वो सुरों का सिकंदर, बिना जिसके संगीत का सुर एक कम है। आवाज के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब को इस कायनात से रूपोश हुए आज पूरे 40 बरस हो चुके हैं। रफ़ी साहब की आवाज के जादू को लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। उनकी आवाज में सुरों को बस महसूस किया जा सकता है। उनकी आवाज कभी किसी पुरसुकून और बड़ी खूबसूरत झील में ढलती हुई मखमली शाम की तरह, कभी हिमालय से निकलती गंगोत्री की कलकल धारा की तरह, तो कभी मुलायम मखमली गुलाबी गालीचे में लिपटी ठंडी रात की तरह महसूस होती है। इस एक आवाज में सवेरा, दोपहर, शाम और रात का एहसास महसूस किया जा सकता है। इस आवाज में दर्द है, राहत है, मोहब्बत है, चाहत है, सुकून है, खुशियां हैं। इंसानी जज्बे का वो कौन सा रंग है जो इस आवाज से अछूता है। ये एक मुकम्मल आवाज है, अमर आवाज, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज। रफ़ी साहब के आखिरी लम्हात कुछ यूं थे। 31 जुलाई 1980 की सुबह जल्दी उठ गए थे रफ़ी साहब। 9 बजे नाश्ता किया और उसके बाद संगीतकार श्यामल मित्रा साहब के एक बंगाली गीत के लिए रिहर्सल शुरू कर दी। श्यामल मित्रा के घर से जाते ही रफ़ी साहब को सीने में दर्द शुरू हुआ। उन्हें उनके साले साहब ज़हीर बारी ने सोडा मिंट की टैबलेट दी। इसके पहले भी रफ़ी साहब को 2 माइल्ड हार्ट अटैक आ चुके थे, जिन्हें रफ़ी साहब ने इतना सीरियसली नहीं लिया। 11 बजे डॉक्टर से बातचीत हुई। डॉक्टर ने माहिम नेशनल हॉस्पिटल अर्जेंटली ले जाने के लिए कहा। हॉस्पिटल जाने से पहले रफ़ी साहब ने घर के लोगों को कहा खुदा हाफिज। जिस हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया वहाँ बदकिस्मती से पेसर मशीन नहीं थी, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होती है। फिर उन्हें शाम को 4 बजे बॉम्बे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उस हॉस्पिटल की भी पेसर मशीन ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी। जब तक दूसरी पेसर का इंतज़ाम होता रात के 9 बज गए थे। कहने का मतलब बड़ा ही कीमती वक्त बस ऐसे ही चला गया। रात 9 बजे डॉक्टर KM मोदी और डॉक्टर डागा ने रफ़ी साहब को अटेंड किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस तरह 10:25 पर रफ़ी साहब की सांसों ने कर दी बेवफाई। रफ़ी साहब चले गए। रात भर उनकी बॉडी हॉस्पिटल में रखी गई। 1 अगस्त 1980 के दिन सुबह 9:30 बजे उनकी बॉडी उनके रिश्तेदारों को सौंप दी गई। रफ़ी साहब के ख़ास दोस्त साहब बिजनौरी ने उन्हें आखिरी गुस्ल दिया। उसके बाद 12:30 बजे जनाजा घर से निकला। 6:15 सेंटा क्रूज कब्रिस्तान पहुंचे सारे लोग रफ़ी साहब को लेकर। उस दिन लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन जब 6:30 बजे रफ़ी साहब को सुपुर्द खाक किया गया तो बारिश ख़त्म हो गई। यूं लगा जैसे इतने सारे हुजूम की तरह बारिश भी आई थी रफ़ी साहब के आखिरी दीदार के लिए। इस तरह रफ़ी साहब चले गए, पीछे रह गई यादें, यादें और यादें। प्लेबैक सिंगिंग के शहंशाह रफ़ी साहब की सांसों का तार 31 जुलाई की रात 10:25 पर टूटा बॉम्बे हॉस्पिटल में। उससे पहले जब उनके दिल में दर्द उठा था तो उन्हें माहिम के नेशनल हॉस्पिटल लाया गया। जब उनका दिल पूरी तरह से ब्लॉक हो गया तो उन्हें पेस मेकिंग के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की कोशिश उन्हें बचा न सकी। आखिरी वक्त में उनके 3 बेटे, 1 बेटी और दामाद लंदन में थे। उनकी बीवी बिल्किस जी और 1 बेटी और दामाद और कुछ रिश्तेदार मौत के वक्त उनके बिस्तर के पास मौजूद थे। जैसे ही 10:25 के बाद उनकी मौत की खबर आई तो बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी, जहां से उनकी बॉडी को उनके घर बांद्रा लाया गया। बांद्रा के रफ़ी विला पर हजारों लोग जमा हो चुके थे, जिनमें राज कपूर,
धर्मेंद्र, विनोद मेहरा, रणधीर कपूर, सायरा बानो, लता जी, आशा जी, उषा जी, किशोर दा, सुलक्षणा पंडित और संगीतकारों में नौशाद, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मौजूद थे। लता जी, आशा जी और उषा जी ने रफ़ी साहब की बॉडी पर फूलों का हार डालकर अकीदत पेश की। सायरा बानो के साथ उनकी माँ नसीमा जी ने भी रफ़ी साहब की बॉडी पर हार डाले। रफ़ी साहब के घर पर फिल्मी हस्तियां नजर आ रही थी। उनमें सबसे खास थे बॉम्बे के शरीफ दिलीप कुमार साहब। रफ़ी साहब के घर पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा था और सब इंतज़ार में थे कि लंदन से उनकी 3 बेटे, 1 बेटी और दामाद के आने के बाद जनाजा ले जाएंगे। लेकिन वो लोग शाम के 5 बजे तक पहुंच नहीं सकते थे और उस दिन रमज़ान का फ्राइडे था और रमज़ान के फ्राइडे की अपनी ही फजीलत मानी जाती है। लिहाजा अगले रोज़ तक उनका इंतज़ार करने का फ़ैसला छोड़ दिया गया। उनका जनाजा, जिसके साथ रिश्तेदारों और फिल्मी हस्तियों के अलावा हज़ारों लोगों की भी भीड़ थी, पहले रफ़ी विला से बैंड्रा की जामा मस्जिद तक ले जाया गया, जहां जुमे की नमाज के बाद नमाज जनाजा अदा की गई। बारिश के बावजूद मस्जिद पर हज़ारों लोगों की भीड़ थी। वहां से जनाजा 2 बजे निकाला गया और उनका सफ़र जूहू के कब्रिस्तान की तरफ शुरू हुआ। कब्रिस्तान से मस्जिद कोई 6 किलोमीटर है। रफ़ी साहब की बॉडी ट्रक में रखी हुई थी, जिसके साथ साथ हज़ारों लोग चल रहे थे। उनका आखिरी सफ़र 4 बजे तक पूरा हुआ। एक बार तो भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बहुत सारे लोग पेड़ों पर और छतों पर खड़े हुए थे ताकि वहां से रफ़ी साहब का आखिरी दीदार कर लें। भीड़ उस वक्त काबू से बाहर हो गई जब फिल्मी हस्तियां कब्रिस्तान में आना शुरू हुई। कब्रिस्तान में मौजूद हस्तियों में पंडित जसराज, दिलीप कुमार, राज कपूर, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रणधीर कपूर, अमजद खान, कादर खान, राकेश रोशन, नौशाद अली, सलील चौधरी, सुधीर फड़के, रविंद्र जैन, कल्याण जी आनंद जी, राजेश रोशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस मोहिंदर, गुलशन बावरा, शार्दुल कवात्रा, महेंद्र कपूर, नितिन मुकेश, राजेंद्र कृष्ण, कमर जलालाबादी, अनजान, हसरत जयपुरी, भरत व्यास, ओपी रल्लन, यश चोपड़ा, रामानंद सागर, सुभाष देसाई, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, नासिर हुसैन, एसएम राही और वेद राही नजर आ रहे थे। रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद लता जी ने कहा था कि कुंदन लाल सहगल की जगह मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे गायक ने भर दिया, क्योंकि जब कुंदन लाल सहगल साहब का इंतकाल हुआ तो मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा गायक था जो हर तरह का गीत गा सकता था। लेकिन रफ़ी साहब के इंतकाल के साथ लगता है कि फिल्मों से संगीत का युग ही समाप्त हो गया। आज एक भी गायक ऐसा नज़र नहीं आता जो उनकी जगह ले सके। यूं तो सूरज रोज़ उग और डूब रहा है, लेकिन 31 जुलाई 1980 को जो सुनहरा सूरज डूबा वो आज तक फिर उग नहीं पाया। कश्तिये सुरसास का है ना खुदा नाम रफ़ी, आवाज़ में अंदाज में सबसे जुदा नाम रफ़ी। पूछी किसी शायर ने गज़ल से पसंद उसकी, बेसाख्ता हर शेर ने हंस कर कहा नाम रफ़ी। एक तेज़ लहर हो महवे गर्दिशे बदन जैसे, कानों ने मेरे है जब भी सुना नाम रफ़ी। कल अपने मुसाफिरों से संगीत ने ये कह दिया, मंजिल मेरी नाम रफ़ी, मेरा रास्ता नाम रफ़ी। ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफर और सफर ही मन